हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रोशनी लोहिया। आज ईटीपी में हम लोग मार्केट असेसमेंट का नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है डिमांड फोरकास्टिंग। पहले समझ ले डिमांड फोरकास्टिंग क्या है। डिमांड फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एस्टिमेशंस अबाउट फ्यूचर कस्टमर्स डिमांड ओवर अ डिफाइंड पीरियड यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा एंड अदर इंफॉर्मेशन। इसमें डेफिनेशन है फिलिप कॉटलर के अनुसार market demand for a product is the total volumes that would be bought by a defined customer group in a defined geographical area in a defined time period in a defined marketing environment under a defined marketing program। डिमांड फोरकास्टिंग क्या समझेंगे। मांग पूर्वानुमान, ये दो सबसे बना है, मांग प्लस पूर्वानुमान। मांग का अर्थ हो गया कि जो ग्राहक वस्तुओं की इच्छा रखते हैं और उसे खरीदने की क्षमता रखते हैं उसे हम लोग मांग करते हैं, और इसका पूर्वानुमान लगाया जाता है एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा कि ग्राहक की क्या मांग है, उसे सही समय पर सही बाज़ार पर और सही मात्रा में उसे उपलब्ध कराना और उससे संबंधित निर्णय लेना ही हम लोग इसे डिमांड फोरकास्टिंग कहते हैं। फिलिप कॉटलर भी अपने शब्दों में कहा है कि हमारा कस्टमर क्या है, उनका ग्रुप क्या है, उनका साइज़ क्या कस्टमर का, और किस एरिया में डिमांड है, किस समय पे डिमांड है, और हमारा मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है, और वहाँ किस प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध कराना है। इन सभी चीज़ से संबंधित पूर्व में उसका डिसीजन लेना ग्राहक को ध्यान में रख करके ही डिमांड फोरकास्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट, इसमें डिमांड फोरकास्टिंग रिड्यूसेस रिस्क रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड हेल्प इट टू टेक एफिशिएंट डिसीजन फॉर फर्म हैविंग प्रोडक्शन एट द mass level. The importance of forecasting had increased more. A good forecasting helps a firm in better planning related to business goals. और हम लोग मांग पूर्वानुमान जब लगाते हैं तो ये व्यवसाय से संबंधित जोखिम की मात्रा कम कर देता है, क्योंकि इसमें हम लोग फ्यूचर में क्या डिमांड है उसके बारे में पहले से ही एनालाइज कर लेते हैं और उसके अनुसार उत्पादन करते हैं, और फर्म में क्या उत्पादन करना है, इसको कितनी मात्रा में करना है, उसका एनालाइज करके ही हम लोग डिसीज़न लेते हैं। और एक पूर्वानुमान लगाने के कारण हमारा कितना वॉल्यूम या कितनी मात्रा में प्रोडक्शन बढ़ाना है ये भी हम लोग डिसीजन ले पाते हैं और अच्छा प्लानिंग कर पाते हैं और बिज़नेस का गोल अचीव कर पाते हैं। तो डिमांड फोरकास्टिंग से हमारा बिज़नेस का रिस्क कम होता है। नेक्स्ट, इसमें देखेंगे आगे फैक्टर्स इन्वॉल्व इन डिमांड फोरकास्टिंग। किन किन घटक को शामिल किया गया है डिमांड फोरकास्टिंग में, क्या क्या 6 फैक्टर्स को शामिल किया गया है। मेनली 6 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन डिमांड फोरकास्टिंग। फर्स्ट इज लेंथ फोरकास्टिंग। लेंथ यानी कि समय के अनुसार हम लोग इसे 3 भाग में बांटे हैं। पहला है शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, सेकेंड है मीडियम टर्म, एंड थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। पहला देखेंगे शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। द मैक्सिमम स्पैन इन शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग इज 12 months, which is considered adequate for determining the sales volume, inventory control, production level, budget and the capital flow etc. शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग जो होता है वो 12 महीने के लिए होता है। इसके अंतर्गत हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा सेल्स वॉल्यूम कितना होगा, यानी कितना बिक्री होगा, और जो भी स्टॉक है उसको कैसे नियंत्रण रखना है, प्रोडक्शन कितना करना है, बजट क्या होगा और कैपिटल फ्लो कैसे होगा, इस सब चीज़ों को पूर्वानुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट है
medium term. The span in this regard ranges from 1 to 2 years for ensuring discipline level, operating level, and the budgetary control over the expenditure etc. मीडियम टर्म हमारा होता है 1 से 2 साल के लिए होता है। इसके अंतर्गत हम अनुशासन का क्या हमारा क्या अनुशासन होगा फर्म में, इसको संचालन कैसे किया जाएगा और हमारा खर्च को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए बजटरी कंट्रोल का निर्धारण करते हैं। इन सब चीज़ को हम लोग मीडियम टर्म में फोरकास्टिंग में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। दिस लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग वेरी फ्रॉम 3 years to 10 years and considered to be adequate for capital investment, expenditure, employment requirement, financial needs, needs of the raw material and research and development in term of their size and areas etc. However, longer the span, more the uncertainties. लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग हमारा होता है 3 से 10 साल के लिए होता है। इसमें जो हमारा ध्यान देने वाली बातें होती है वो ये पूर्ण अनुमान लगाते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि बिज़नेस में हमारा कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा और क्या उसका खर्च होगा, एक्सपेंडिचर होगा, हमारे एम्प्लॉयमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है, हमारे कर्मचारी की कितनी रिक्वायरमेंट है, हमारे व्यवसाय को फाइनेंशियल नीड्स कितनी होगी, कच्चा माल का कितना आवश्यकता होगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या हमारा प्रोग्राम होगा या हमारे बिज़नेस का साइज़ और एरिया क्या होगा। ये सब हम लोग पूर्वानुमान लगाते हैं लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के अंतर्गत। और जितना समय अधिक होगा उतना ही अनिश्चितता मगर बढ़ जाता है व्यवसाय में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लेवल ऑफ फोरकास्टिंग अडॉप्टेड एट 3 लेवल। इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। मैक्रो लेवल, फर्म लेवल फोरकास्टिंग, इंडस्ट्रियल लेवल फोरकास्टिंग। मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू ऑल द business conditions in the economic management which is strictly in accordance with the determined standards of industrial production and national income and expenditure. माइक्रो लेवल जब फोरकास्टिंग होता है वो सारे बिजनेस के शर्तों को संबंधित होता है जो हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस को बतलाता है। और साथ ही इसके अंतर्गत हम लोग जो भी राष्ट्रीय इनकम, नेशनल इनकम और एक्सपेंडिचर होता है उससे संबंधित पूर्वानुमान लगातार जो व्यवसाय से संबंधित होता है। नेक्स्ट है फर्म लेवल फोरकास्टिंग। इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। फर्म लेवल पूर्वानुमान जो होता है वो प्रबंधकीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल लेवल फोरकास्टिंग। इट इज़ डिटरमाइंड एंड एस्टेब्लिश्ड बाय वेरियस बिजनेस फेडरेशन। इंडस्ट्रियल लेवल फोरकास्टिंग जो होता है वो बहुत सारे व्यवसायी संघ द्वारा निर्णय होता है जो इसके अंतर्गत लिया जाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इट इज़ essential to classify the products as the productive and the consumable item. An economic survey or analysis determine their demand separately. प्रोडक्ट्स हम लोग 2 भाग में बांटे हैं, एक है प्रोडक्टिव और दूसरा है कंज्यूमरेबल। इसके अंतर्गत हम लोग दोनों ही का सर्वे अलग से करते हैं। कंज्यूमर गुड क्या होगा आइटम और प्रोडक्टिव आइटम क्या होगा, और दोनों का एनालिसिस डिटरमाइन अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल एंड स्पेसिफिक फोरकास्टिंग। वन फर्म कैन बी फाइंड इट यूजफुल बट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव फोरकास्ट और सेल्स एरिया फोरकास्ट इट कैन बी सेपरेटली डिफाइंड। जनरल यानी सामान्य और विशिष्ट पूर्वानुमान। इसके अंतर्गत एक फर्म का क्या सामान्य पूर्वानुमान है, का क्या उपयोगिता है
उसको जनरल जो होता है वो एक जनरल फोरकास्टिंग होता है और एक होता है स्पेसिफिक, जिसके अंतर्गत किसी खास चीज़ का पूर्वानुमान लगाया जाता है, किसी खास वस्तु का। जैसे कि हमारा प्रोडक्शन क्या क्या होगा फोरकास्टिंग, या बिक्री का क्या होगा, सेल्स का क्या फोरकास्टिंग होगा, इसको सेपरेटली यानी स्पेसिफिक फोरकास्टिंग किया जाता है, जिसको अलग अलग भाग में सेपरेटली फोरकास्टिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग are different in case of old and new products. The sale trends of the old and the existing products is already known, but in the case of the new product, the trends of the sale can be ascertained. प्रॉब्लम और मेथड, किसी भी वस्तु का अगर हम लोग पूर्वानुमान लगाते हैं तो दो तरह का वस्तु को भी देखा जाता है, इसमें एक ओल्ड और दूसरा न्यू। तो ओल्ड और जो एग्जिस्टिंग गुड्स है या प्रोडक्ट है उससे हम लोग को फोरकास्ट करने में उतना कठिनाई नहीं होता, क्योंकि उसका हम लोग को ट्रेंड पता होता है कि कितना उसका मांग है बाज़ार में या कितना बढ़ने वाला है। तो उसके अनुसार हम लोग ओल्ड और एग्जिस्टिंग गुड्स का फोरकास्टिंग आसानी से कर पाते हैं। पर जो न्यू प्रोडक्ट होता है उसमें थोड़ा सा कठिनाई होता है फोरकास्टिंग करने में, क्योंकि नए प्रोडक्ट के उतना हम लोग को बैक हिस्ट्री नहीं पता रहता है, डाटा नहीं पता रहता है, तो उसका पूर्वानुमान करने में थोड़ा सा कठिनाई होता है। नेक्स्ट है स्पेशल फैक्टर। टू कंक्लूड, while forecasting the demand and sales of all the products, services, each market must be carefully taken into consideration the nature of competition, the complexity of the uncertain environment, incalculable risk, etc. are the factors worth considering. In the female related products, the social factors are of utmost importance. इसमें स्पेशल फैक्टर अर्थात हो गया विशिष्ट पूर्व अनुमान। इसके अंतर्गत हम लोग कई प्रकार के जो वस्तु होते हैं उसके बाज़ार और उसके वस्तु और उसके बाज़ार को ध्यान में रख करके पूर्वानुमान लगाते हैं कि उसका बाज़ार में क्या कंपटीशन होगा, और जो जटिलता होगी इस अनिश्चितता के कारण उसका पता लगाना, या जोखिम की मात्रा को हम लोग कितनी होगी ये नहीं जान पाते हैं, और पूर्वानुमान में कहीं कोई तरह का त्रुटि गलती ना हो उसको भी ध्यान में रख करके हम लोग पूर्वानुमान लगाते हैं स्पेशल फैक्टर्स के अंतर्गत। और इसमें महिला परिधान को भी विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि समाज में इसका अपना एक अलग ही महत्व है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है स्पेशल फैक्टर्स में जब हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के साथ फिर आप लोग के साथ हम लोग फिर टॉपिक के साथ नया फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।